बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपकी साइंस की क्लास में। आपको याद है हम लोग चौथा चैप्टर कर रहे हैं और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कर चुके हैं। और फाइनली मैंने आपको अलग अलग बातें बताई थी मटेरियल्स के बारे में। फिर मैंने आपको टेबल्स करवाए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर ही उस मटेरियल से चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था कि वो डक्टाइल होती हैं, मेलिएबल होती हैं, यानी उनसे हम शीट्स बना सकते हैं, उनसे हम वायर बना सकते हैं। फ्रेश मेटल एकदम ब्लशर देती है। फिर मैंने आपको हार्डनेस के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो कि जब आप अलग अलग मटेरियल को प्रेस करते हैं, जो मटेरियल प्रेस हो जाते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जो प्रेस नहीं होते वो हार्ड होते हैं। फिर मैंने आपको कॉटन की एग्जांपल दी थी, स्पॉन्ज की एग्जांपल दी थी, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि कौन से सब्सटेंस जो होते हैं जो डिसअपीयर हो जाते हैं जब हम पानी के अंदर घोलते हैं। फिर एक छोटा सा टेबल करवाया था। सो उसमें सब्सटेंस एक तरफ थे और दूसरा था पानी में घुलते हैं कि नहीं घुलते। जैसे नमक है, पानी में घुल जाता है, चीनी भी पानी में घुल जाती है, सैंड पानी में घुल जाती है, पर थोड़े समय बाद वो नीचे आपको नजर आएगी, बैठ जाती है। चॉक पाउडर भी अच्छे से नहीं घुलता, सॉडस्ट भी नहीं घुलती। फिर उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं बेटा आपके पास 7 सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के बारे में। सॉल्युबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं जो पानी के अंदर नहीं घुलते, ठीक है। सो एक हम एक्टिविटी करके देख लेते। फिर ये एक्टिविटी भी मैंने आपको करवाई थी कि एक तरफ लिक्विड था, फिर वो बताया था कि मिक्स होता है कि नहीं। विनेगर मिक्स होता है पानी में, होता है लेमन जूस मिक्स होता है, ऑयल नहीं मिक्स होगा वो फ्लोट करेगा, कोकोनट ऑयल भी फ्लोट करेगा, कैरोसिन ऑयल भी फ्लोट करेगा। सो फिर मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स बताए थे जो सिंक हो जाते हैं, कुछ जो बताए थे जो फ्लोट हो जाते हैं। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है मटेरियल की ट्रांसपेरेंसी के बारे में, ठीक है। आज हम करेंगे 3 तरह के मटेरियल। एक तो हम करेंगे ओपेक, एक करेंगे ट्रांसपेरेंट और एक करेंगे ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। बच्चों, जिस ग्लास के थ्रू आप किसी भी चीज को देख सकते हो, यहां देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंट बॉटल्स आपको नजर आ रही हैं शॉप में। सो ट्रांसपेरेंट बॉटल वो बॉटल्स होती हैं जिनके थ्रू हम चीजों को देख सकते हैं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, प्रॉपर क्लियरली देख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं जिनके अंदर से हम क्लियरली नहीं देख सकते, पर हमें इतना लगता है कि हाँ भी कोई चीज पड़ी हुई है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट मतलब जिसमें थोड़ा सा आपको क्लियरली हल्का सा दिखेगा पर प्रॉपरली नहीं दिखेगा। और एक होता है ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से तो आपको बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। तो उसका एग्जांपल मैं आपको जूम करके देता हूँ। ये देखो कितना अच्छा है, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल आपके सामने पे दिखाया है बुक के अंदर। जस्ट होल्ड ऑन। सो ये देखिए, ये 3 डायग्राम आपके सामने उन्होंने दिखाई हैं, ठीक है। अब इन 3 डायग्राम को अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप क्या नोटिस कर रहे हो? सो आप ये नोटिस कर रहे हो कि पहली डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो कि आपको इस पर्सन का फेस नजर नहीं आ रहा। सो क्योंकि इसका फेस नजर नहीं आ रहा तो यानी ये जो इसने ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू आप नहीं देख सकते। फिर सेकंड में आपको उसका फेस दिख रहा है पर धुंधला दिख रहा है, ठीक है, अपीयरेंस दिख रही है उसके फेस की। सो ये है हमारा ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। और जो थर्ड यहाँ पे हमारे पास है, आपको प्रॉपर फेस दिख रहा है, तो क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू उसका फेस नजर आ रहा है, तो इस तरह के मटेरियल को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। सो 3 तरह के मटेरियल, ओपेक जिसके थ्रू हम नहीं देख सकते, ट्रांसल्यूसेंट जिसके थ्रू आप स्लाइटली देख सकते हो, और ट्रांसपेरेंट जिसके क्रॉस आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। सो अलग अलग एक्टिविटीज के साथ भी आप इस चीज को प्रूफ कर सकते हो। तो आइए एक एक्टिविटी पढ़ते हैं। सो इसको मैं बिल्कुल वर्ड लाइन वाइज पढ़ूंगा ताकि आपको समझ आए। लेट्स स्टार्ट। सो क्या कह रहा है हमें एक्टिविटी में? टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। आप एक शीट ऑफ पेपर लो और एक जले हुए बल्ब को उस पेपर से देखना शुरू करो, और आप अपने ऑब्जर्वेशन को कॉपी के ऊपर नोट करो। अब आप 2 से 3 ड्रॉप्स डालिए थोड़े ऑयल की
और उसको शीट के ऊपर स्प्रेड करो पेपर की, और फिर आप उसको दोबारा देखो। आपको बल्ब को नोटिस करोगे तो आप नोटिस करोगे कि आपको बल्ब थोड़ा थोड़ा क्लियर और दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको जब ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद बल्ब थोड़ा क्लियर दिखने लग गया? बिल्कुल। अच्छा, क्या आप उसको क्लियरली ऑयल्ड पेपर के थ्रू देख सकते हो? नहीं देख सकते जी। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिन मटेरियल्स को हम क्लियरली नहीं देख सकते पर हमें यह पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो उन मटेरियल्स को बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, सो रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन द टेस्टेड फूड आइटम। और आपने ये भी नोट किया कि जब आपको कुछ खाने की चीज मिलती है ऑयली, खासकर जैसे आप समोसा खा रहे हो, अगर आप उसको एक वाइट पेपर के अंदर पकड़ लो तो आफ्टर सम टाइम आपने नोट किया कि ऑयल आ जाता है उस पेपर के ऊपर, और उसके बाद आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखने लग जाता है। तो वो पेपर जिसपे ऑयल लगा हुआ हो वो एक ट्रांसल्यूसेंट पेपर, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है। बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो इस तरह से हम ग्रुप मटेरियल को अलग अलग ग्रुप्स में अरेंज कर सकते हैं। ओपेक, जिसके थ्रू चीजें क्लियरली बिल्कुल नहीं दिखती, जिसके अक्रॉस आप बिल्कुल नहीं देख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं आयरन की एक शीट दे दूं, उसके अक्रॉस आप देख पाओगे? नहीं। तो वो क्या है? ओपेक। ट्रांसपेरेंट, जिसके अक्रॉस आप क्लियरली देख सकते हो, ग्लास के अक्रॉस आप देख सकते हो, प्लास्टिक के अक्रॉस आप देख सकते हो। ट्रांसल्यूसेंट, जिसके अक्रॉस देख सकते हैं बट उतना क्लियरली नहीं आप देख सकते जितना क्लियर आपको ट्रांसपेरेंट में दिख रहा था। सो बच्चों, ये मेरा आज का लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपको 3 चीजें करवाई: ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। सो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से हुए? जिनके थ्रू क्लियरली देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू देख सकते हैं पर क्लियरली नहीं देख सकते। ओपेक ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू तो हम बिल्कुल ही देख नहीं सकते हैं। तो इस चैप्टर में आप लोगों ने अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टीज कर ली। ठीक है, उनको सेपरेट करना सीख लिया। हार्ड सॉफ्ट मटेरियल देखे, फिर सॉल्युबल इनसॉल्युबल देखे, फिर उसके बाद ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक और ट्रांसपेरेंट देखे। फिर अब इन सभी चीज़ों को माइंड में रखते हुए आपको मैं एक छोटी सी टास्क दे रहा हूँ। आप घर में आज कोशिश करना, आप देखना ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कितने हैं, कौन से हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से हैं और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से। आपके घर में तीनों ऑब्जेक्ट मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ठीक है, सो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी ग्रोसरी शॉप्स पे जब आप जाते हो, जो बिस्कुट पड़े हुए, टॉफियाँ पड़ी हुई हैं, वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। तो ग्लास और प्लास्टिक समटाइम ट्रांसपेरेंट होते ही होते हैं, और सबसे बेस्ट जो ट्रांसपेरेंट होता है वो होता है हमारा ग्लास। ठीक है, सो बेटा आज हमारा लेक्चर यहीं तक था। तो कीवर्ड आ गया हमारे, हार्ड का मतलब एकदम सख्त, ओपेक का मतलब जिसके थ्रू हम नहीं देख सकते, इनसॉल्युबल जो घुलता नहीं है, रफ जो बिल्कुल सरफेस से रफ होता है, और लश्चर मतलब चमक, सॉल्युबल मतलब घुलने वाला, मटेरियल मतलब कोई भी चीज़, ट्रांसल्यूसेंट मतलब जिसमें हम क्लियरली नहीं देखते पर देख सकते हैं। मेटल्स मैंने आपको बताया जो शाइनिंग होती है, जिनसे शीट्स बनती है, वायर बनती है। ट्रांसपेरेंट जिनके थ्रू हम क्लियरली देख सकते हैं। सो ये हमारा आज का लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ समरी डिस्कस करूँगा और सारे क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करूँगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, स्टडी हार्ड।